दुनिया में अब तो खूबसूरती को भी खूबी मान लिया गया है। लड़कों की हो या लड़कियों की, हर एक की ख्वाहिश होती है कि उनका रंग गोरा हो, वो खूबसूरत लगे, लोगों की आंखों को भाएं और अपने घरों में बहुत उम्दा रोल में रहें। कायनात हर्बल आपके लिए बहुत ही खूबसूरत प्रोडक्ट लेके आए हैं। ये है वाइटनिंग फेस सोप और ये इतना उम्दा है, 100% हर्बल है, हैंडमेड है और आप इसकी पैकिंग इससे पहले कभी आपने ऐसी नहीं देखी होगी। आप इसे अपने बैग में रख सकते हैं, दफ्तर ले जा सकते हैं, स्कूल ले जा सकते हैं, कॉलेज ले जा सकते हैं और मंगवाने का तरीका बहुत आसान है। 0341657826 एक कॉल कीजिए व्हाट्सएप पे और ऑर्डर दीजिए और साथ फेस मास्क, वाइटनिंग फेस मास्क ये ज़रूर मंगवाइएगा। इट्स अ कॉम्बिनेशन, दोनों की पैकिंग भी उम्दा, इसका कलर मुख्तलिफ है, इसका कलर मुख्तलिफ है, लेकिन आपको खूबसूरत बनाता है और ये तोहफ़ा है कायनात हर्बल का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज हमने 2 सवाल चुने हैं और एक ज़रा सख्त है, तो उससे पहले ज़रा हल्की फुल्की बात कर लेते हैं। मिसेस जाहिदा कहती हैं कि आज मैं सुबह उठी तो आपकी वीडियो मेरे सामने थी और मेरा मामूल ये है कि सुबह सबसे पहले मैं आप ही की वीडियो सुनती हूँ। चंद रोज़ से बीमार थी, सर में दर्द था, नहीं सुन सकी। आज सास वाली वीडियो सुनी तो हैरत हुई कि कैसे कैसे दुनिया में लोग पाए जाते हैं। वो लड़की कितनी बेवकूफ़ है। मेरी बेटी की भी सास है मगर बहुत अच्छी है। हक बात को हक ही कहना चाहिए। वो ज़्यादा काम खुद करती हैं, मेरी बेटी भी साथ काम करवाती है। हम तो बहुत खुश हैं और अब अल्लाह ने मेरी बेटी को चांद सा बेटा भी अता किया है। मैं बीमार थी तो उन्होंने मेरी बेटी को और उसके बच्चे को खुद संभाला और उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखा। तो मुझे तो ये लगता है कि मनफी सोच इंसानों के अंदर होती है और अगर दूसरों की खूबियों को और ख़ूबसूरतियों को माना जाए तो यही अक्लमंदी है। मिसेस ज़ाहिदा, बहुत शुक्रिया और आपकी बात से मुझे 100% इत्तेफाक है। ये हैं जी मिसेस एहतिशाम अब्बासी। और सर, मेरे वालिदैन मेरी बीवी से बहुत प्यार करते। हमने शादी के बाद उसे पढ़ाया, लिखाया, बैचलर करवाया, उसकी हर ख्वाहिश पूरी की। अब मैं 2 माह से बीमार हूँ और वो मेकी चली गई है। उसकी वालिदा ने शर्त रखी है कि जब तुम ठीक हो जाओगे तो फिर हम अपनी बेटी को वापस भिजवाएंगे। मेरे बीमार होने में मेरी क्या गलती है? एहतिशाम बेटा, सच्ची बात यह है कि आपकी बात सुन के ना दिल फटने वाला हो गया है। इंसानों से, रिश्तों से जो हमारे प्यारे होते हैं, हम उनसे क्या तवक्को रखते हैं? पहली, हमसे प्यार करें, हमसे मोहब्बत करें, हमारी केयर करें। दूसरी, जब हम मुश्किल में हो तो हमें छोड़ के ना भागें। तीसरा, हमको धोखा ना दें। चौथा, वो हमारे साथ खुद गर्जी का सलूक या रवैया ना रखें कि जहाँ उनका फ़ायदा हो तो हमारे साथ हों और जहाँ उनका फ़ायदा ना हो वहाँ वो खुद गर्ज़ों की तरह, गर्ज़मंदों की तरह डिस्टेंस कर लें कि जब फ़ायदा होगा तो फिर मुस्कुरा के दोबारा हम इनके साथ अटैच हो जाएंगे। 5वीं बात ये है कि जो हमारे प्यारे होते हैं, हमारे अपने जिनको हम कहते हैं, कुदरती तौर पे हो या बाद में बन जाए, जो हमको मुश्किल में अकेला छोड़ के भाग जाए, उसका प्यारा कैसे कहोगे, अपना कैसे कहोगे? मुझे तो लगता है उसको इंसान भी नहीं कहना चाहिए। आज सुबह सुबह मैं अपनी बेटी को ड्रॉप करके आ रहा था तो एक जगह मोटरसाइकिल वाला बेचारा गिरा हुआ था और जिस गाड़ी ने उसको टक्कर मारी थी या जिसका भी कसूर हुआ, ही वॉज स्टैंडिंग देयर। और फिर वो 1112 वाले, ये तो माँ बाप से भी पहले आते हैं, क्योंकि मोटरसाइकिल वाला तो चंद मिनट का ही इनका है। वो फ़ौरन पहुंचा, उसने आके टेटनस का इंजेक्शन लगाया, उसको पट्टी लगाई, उसका हाल पूछा। अब मैं बिल्कुल साथ खड़ा था और मैं उसकी पूरी वो जो थी केयर, ये तो कुछ भी नहीं लगता था उसका। उसने सिंपल उस नाम पूछा, फ़ोन नंबर पूछा, उम्र पूछी, फिर ये भी पूछा कसूर किसका है।
फिर उसने उस मोटरसाइकिल की तस्वीर भी ली और गाड़ी की भी ली, और लेकिन उसने केयर करने में यानी किसी भी अपने बाप से, भाई से ज़्यादा केयर की। ये इस वक्त जहाँ जहाँ भी है सिस्टम 111122 का, जिसने बनाया, जो चलाता है, उसकी मोहब्बत पे, इंसानों से मोहब्बत पे क्या कभी शक किया जाएगा? क्या कभी आप दुआ देने से रुक पाएंगे? अच्छा, ये खातून या ऐसा कोई भी रिश्ता, हमने उसका अचार डालना है, यानी उस रिश्ते को ला के क्या उसको फ्रेम करके सजाना है कि जब हमें ज़रूरत हो वो हमारे साथ मौजूद ना हो। ये मैंने जो 5-6 चीज़ें गिनी, आप इसमें कुछ चीज़ें और भी शामिल कर लीजिए, और जैसे जैसे ये लिस्ट बढ़ती जाएगी फिर देखिएगा कि इस रिश्ते में जो आपका और उस लड़की का है उसमें है क्या। क्या सिर्फ जिस्म का ताल्लुक़ है? क्या सिर्फ तंदुरुस्ती का ताल्लुक़ है? क्या सिर्फ मतलब बरारी का ताल्लुक़ है कि आप उसकी ख्वाहिशें पूरी करते जाओ और उसे दर्जा बदर्जा ऊपर चढ़ाते जाओ, और जब खिदमत का वक्त आए, मियाँ बीमार हो तो बीवियों की रात की नींदें उड़ जाती हैं। मियाँ खाना ना खा पाए, मियाँ चल ना पाए, मियाँ को कोई दिक्कत हो तो ऐसी अहमक और घमड़ औरतें उसको छोड़ के अपने घर जाके बैठ जाए कि मुझे इसको टेक केयर ना करनी पड़े। एहतिशाम साहब, आप एक बात बताइए, आपने कोई यतीम खाना खोला हुआ है और जिसमें ऐसी ज़रूरतमंद औरत को आपने रखा हुआ है तरस खा के? ये आपकी ज़िंदगी है, और अगर आप चाहते हो कि आइंदा किसी और बड़े सदमे से बचें तो इतना याद रखिएगा कि दुनिया में आइडियली हमको हमारी दादी ने बताया, हमारी नानी ने बताया, हमारी वालदा ने भी बताया, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी है। अल्लाह माफ़ करे, तफसील में अगर जाया जाए तो बंदा कांप जाता है, जिस्म में कीड़े पड़ गए थे। ये अल्लाह की आजमाइश थी, सज़ा नहीं थी। लोग मिलने से बंद हो गए थे। बीवी उनको उठा के शहर से बाहर ले गई। उस बीवी ने उनके लिए क्या क्या कुर्बानियाँ दी, वो सारी तारीख़ का हिस्सा बनी। अगर सब्र अय्यूब एक मिसाल बनी तो वफ़ाए जो मिसेज़ अय्यूब है वो भी एक मिसाल है। इवन आप सोचिए कि उन्होंने तो अपनी खूबसूरती और बाल तक कुर्बान कर दी किसी जालिम ने। ज़ाहिर है हर ज़माने में लोग ऐसे होते हैं जो अज़ियत और तकलीफ़ देते हैं। इस बात को इजी मत लीजिए, और अगर आपने इस बात को इजी लिया और तंदुरुस्ती के बाद उस औरत को वापस ले आए, अब एक शटअप कॉल आपकी तरफ से जानी चाहिए, और बहुत सख्त जानी चाहिए। ये रिश्ता इस काबिल नहीं है कि चल सके। क्या जो फ़ौजी जहाज़ पे जाते हैं और जिनकी वापसी की उम्मीद नहीं होती तो उनकी बीवियां उनको छोड़ के घरों को चली जाती हैं, क्या पुजरे आना तो है नहीं तो छोड़ देते हैं। ये जितने प्रोफेशन हैं ख़तरे वाले, ख़दशे वाले, क्या इनकी सबकी बीवियां छोड़ के चली जाती हैं? ऐसी औरत या ऐसी औरत की माँ, ये बेवफाई आपकी नस्लों में काश्त कर देगी। इसलिए ये मत कीजिए और इसको बिल्कुल रिकन्सिडर करें। आपकी तकलीफ़ कम हो जाएगी। अदरवाइज़ ये जब जब आप सोचेंगे तो आपके दिल पे बोझ भी बनेगा और सर फटने वाला आपका हो जाएगा। अच्छा, मिसेस आयशा ने कहा है कि सर ये जो सोप है कायनात वालों का, तो क्या आप मेरी फरमाइश पे उसमें कॉफ़ी दिलवा सकते हैं? जी बेटा, मैंने आपकी फरमाइश पहुंचा दी थी और मुझ तक जो इतला आई है कि इस वक्त जितना नया बैच बना है वो सारा कॉफ़ी वाला है। बहुत शानदार, रंग भी बड़ा उसका खूबसूरत है, और मुझे डॉक्टर साहब ने उसकी तस्वीर भिजवाई है। आजकल में वो आता है तो फिर मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो उसमें उन्होंने जो कॉफ़ी है उसको मेन इंग्रेडिएंट के तौर पर उसमें ऐड किया है। जो खुशबू है वो भी उसकी बहुत खूबसूरत है, डैशिंग है, और उसका जो कंटेंट है, एक तो आपको अंदाज़ा है हर्बल है, कोई भी केमिकल फ्री है, खुशबूदार भी है, लंबा चलता है, आपके चेहरे को खूबसूरती अता करता है बड़ी शानदार पैकिंग में। और उससे भी अंदर भी एक पैकिंग होती है। कायनात हर्बल का
वाइटनिंग फेस सोप आप मंगवा लीजिए, बोथ फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़ है, और फॉर ऑल टाइप्स ऑफ स्किन 0341657826 एक व्हाट्सएप कीजिए, कायनात हर्बल की टीम आपसे रब्ता कर लेगी। और जब आप खूबसूरत हो जाएं, गोरे चिट्टे हो जाए, तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।